आपने देखा था कि वो जमीन पर लेट गए थे और वो उन्हें पुलिस कर्मियों ने उठाया है। तो जरा मैं जैनेंद्र के पास जाती हूँ। जैनेंद्र, खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी की नाक में चोट लगी है। हमने तस्वीरें भी दिखाई है, उन्हें जबरन उठाया गया है क्योंकि वो लेट गए थे जमीन पर, पुलिस कर्मियों ने उन्हें उठाया। खबर क्या आ रही है आपके पास? बिल्कुल, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी को पुलिस जब बस में बिठाने की कोशिश कर रही है तब उनके नाक से खून बहता हुआ नजर आ रहा है। इसी जगह पर यह धरना चल रहा था जहां पर बिल्कुल सफाई हो चुकी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सारे जो कांग्रेस के नेता थे वो यहीं पर खड़े थे और तकरीबन 3:30 बजे से ये धरना चल रहा था। 3 घंटे तक चला। पहले जितेंद्र सिंह आए, सरकार की तरफ से प्रस्ताव रखा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है संसद में अगले दिन, लेकिन राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की और इसके बाद जितेंद्र सिंह जो गए हैं वो यहां से गए, गृह मंत्री के साथ उन्होंने बैठक की। और चूंकि ये जगह मुख्य प्रधानमंत्री का आवास यहीं से शुरू होता है, देखिए दरवाजा है, यहाँ पर खड़े होने की भी वैसे इजाजत कभी नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर धरना चला 3 घंटे। इसके बाद बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल आई और उन्होंने एक एक करके कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, सांसदों को हिरासत में लेना शुरू किया। और जब राहुल गांधी के पास पहुंचे, स्वाभाविक तौर पर राहुल गांधी लेट गए और उन्होंने मना किया कि वो यहाँ से नहीं जाएंगे, वो यहीं पर धरना देंगे, लेकिन पुलिस को ऑर्डर्स थे और इसलिए पुलिस ने जबरदस्ती राहुल गांधी को उठाया और उठा करके उन्हें बस में डाला। और इस दौरान जो धक्का मुक्की हुई, खींचतान हुई, उस दौरान राहुल गांधी के नाक पर यहां पर चोट लगी है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि तस्वीरों में दिख रहा है कि राहुल गांधी के नाक से खून बह रहा है। स्वाभाविक तौर पर धक्का मुक्की के दौरान जो है वो चोट लगी होगी। और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, हमने देखा प्रियंका गांधी को भी पुलिस जबरदस्ती घसीट करके ले गई और राहुल और प्रियंका के अलावा जितने भी सांसद थे उन सबके साथ यही सुलूक किया गया क्योंकि इस जगह से कांग्रेस के धरना प्रदर्शन को खत्म करने के ऑर्डर्स थे पुलिस को। और इसी वजह से पुलिस को जो तरीका समझ में आया उसी तरीके से किसी सांसद के कॉलर को पकड़कर, किसी के हाथ को पकड़कर, किसी के पैर को पकड़कर, जो हाथ में आया वो पकड़कर, लेकिन सभी प्रदर्शनकारियों को, सभी सांसदों को यहां से हटा दिया गया है। सबको एक एक करके बस में लेकर के पुलिस जो है वो यहां से पुलिस ने राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो और तमाम सांसद हो, अब ये जगह पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। लेकिन अभी बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी यहाँ पर तकरीबन 3 घंटे के बाद, 3 साढ़े 3 घंटे के बाद कांग्रेस का प्रदर्शन खत्म हो चुका है। लेकिन अब शिफ्ट होता है फोकस कल पर। जाहिर सी बात है थोड़ी देर बाद सभी सांसदों को, चूंकि सभी सांसद हैं तो सबको छोड़ ही दिया जाएगा पुलिस हिरासत से। और इसके बाद कल सुबह आगे की रणनीति के लिए सुबह 10 बजे बैठक है। देखना यही है कि आज जो टकराव हुआ है प्रधानमंत्री आवास के सामने, क्या इसके बाद कोई नई मांग विपक्ष की तरफ से की जाएगी। सरकार ने अब तो कह दिया है, ऑन रिकॉर्ड कह दिया है कि वो पेपर लीक पर और जो पुलिस की कार्रवाई हुई छात्रों का जो आंदोलन हुआ उसको लेकर चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन विपक्ष क्या कहना है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा पहले चाहिए। तो अब कल क्या रणनीति होगी? क्या वो पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा में शामिल होते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे या पहले शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर के नारेबाजी करेंगे? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी सभी पुलिस की हिरासत में है। और बड़ी बात यह है जो आप बता रही हैं आप दर्शकों की, धक्का मुक्की के दौरान प्रदर्शन से जब राहुल गांधी को हिरासत में लिया जा रहा था उस दौरान राहुल गांधी को चोट आई है, नाक पर उनके चोट आई है। ये चोट कितनी गंभीर है ये तो जो कांग्रेस, राहुल गांधी का दफ्तर है या कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमें जब आधिकारिक बताया जाएगा हम बता पाएंगे। लेकिन हमें ये साफ दिख रहा है कि चोट लगी है, खून बह रहा है राहुल गांधी के नाक से। और फिलहाल राहुल गांधी जो है वो पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने उन्हें और बाकी सांसदों को हिरासत में लिया है और वो यहाँ से दूर उन्हें लेकर जा रही है। अभी कहाँ लेकर जा रही है ये इस बात की भी आधिकारिक जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। बिल्कुल जैनेंद्र, क्योंकि जो वीडियो हम देख रहे हैं राहुल गांधी का, उसमें लोग पूछ भी रहे हैं कि पुलिस कहाँ लेकर जा रही है, हमें बताइए हमें कहाँ लेकर जाया जा रहा है। तो ये भी पूछा जा रहा है। तो सीधी बात ये है कि कल का दिन, जैसा आपने कहा जैनेंद्र, अब कल चर्चा होगी, चर्चा के लिए तैयार होगा विपक्ष, क्योंकि अब तो ये लग रहा है कि धरने पर बैठे पुलिस ने जबरन वहां से खदेड़ दिया, उन्हें हटा दिया, उन्हें एक तरह से वहां से हटाकर अब डिटेन किया गया। तो ये मुद्दा क्या विपक्ष कल फिर से उठाएगा? क्योंकि जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को, और सिर्फ राहुल नहीं थे वहां, प्रियंका गांधी भी थी, फिर अखिलेश यादव भी आ गए, सुप्रिया सुले भी आ गई, ये मुद्दा विपक्ष क्या इसे और ज्यादा कल बड़ा करेगा? क्योंकि ये कहते हुए कि सरकार देखिए विपक्ष के नेताओं को किस तरह से उनके साथ बर्ताव करती है, उन्हें जबरन उठाया जाता है, डिटेन किया जाता है जब वो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं। सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो एक तरह से नैरेटिव की लड़ाई होती है। और आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक तरह से उस पूरे मामले को
जो नीट के परीक्षार्थियों का मुद्दा है उसे पीएम आवास के पास जाकर उठा दिया है। और शायद यही वजह थी कि आम आदमी पार्टी भी इसे लेकर एक तरह से राहुल और कांग्रेस पर हमलावर है। तो ये बड़ी बात है। कल जैसा ज्ञानेंद्र बता रहे हैं, कल क्या संसद में नीट पर चर्चा होगी, जो आश्वासन जितेंद्र सिंह ने दिया राहुल गांधी को जाकर, और उनके मुताबिक राहुल गांधी ने गोल पोस्ट शिफ्ट किया। उन्होंने कहा अब तो हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। तो क्या अब एक मांग पर समूचा विपक्ष कल अडिग नजर आएगा कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो फिर ही बात आगे बढ़ेगी? ये देखना होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ नजर आ रही है ज्ञानेंद्र, कि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ इस खेमे में खड़ी नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के साथ इस वक्त कोई नहीं है, और अखिलेश यादव पूरी मुस्तैदी के साथ अपने पूरे दल बल के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, इसमें नहीं। और देखिए, ये सबको समझ में आ रहा है कि ये मुद्दा जो है वो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी से बड़ा छात्रों का मुद्दा, और पेपर लीक हुआ है। सरकार खुद मान रही है कि पेपर लीक हुआ, और सरकार कह रही है कि हमने तुरंत कार्रवाई की, रीनीट करवाया, दोबारा परीक्षा करवाई। जो लोग आरोपी हैं उन्हें जेल में अभी उनको गिरफ्तार किया है, जांच चल रही है। और प्रधानमंत्री ने आज अपनी एनडीए की बैठक में कहा कि बड़े से बड़ा वकील करके सबको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। सरकार खुद ये समझ रही है कि मामला बहुत संवेदनशील है, लेकिन विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी का जो रुख है, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि वो इस मुद्दे पर अलग थलग हो क्यों रहे हैं, जबकि कायदे से इसमें अगर हम देखें तो आज कांग्रेस के प्रदर्शन में कांग्रेस का झंडा तक नहीं था। कांग्रेस के सांसद थे, अखिलेश यादव आए, उनके साथ भी कोई समाजवादी पार्टी का झंडा नहीं था। तो ये जो विपक्षी गठबंधन है, उसे लग रहा है कि ये आम छात्रों का मुद्दा है, देश के मिडिल क्लास का है, शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ। इस पर सरकार को इस सरकार में अब तक इस्तीफा 12 सालों में विपक्ष नहीं करवा पाया है। स्वाभाविक तौर पर विपक्ष को एक अवसर के तौर पर सरकार की राजनीतिक घेरेबंदी की जा सकती है। 6 महीने बाद